भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई पुष्प बरसा रहा है और शक्ल हूबहू मिल रही थी ठाकुर जी से। अब जैसे ही मुख इतना बड़ा खोला तो मैया यशोदा देखकर मूर्छित हो गई। अब सब जगाने में लग गए। ठाकुर जी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया मैया यशोदा पर। बोले मैया क्या हुआ? तो ठाकुर जी को दूर कर दिया मैया यशोदा ने। बोली तुम उधर जाओ। बलराम ने पूछा मैया क्या हुआ? बोले सच सच बताओ ये कौन है? ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि बलराम से पूछ रही है और मुझे अपने से दूर कर दिया। कहा ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये कोई और है। मैंने इसके मुख में बड़े से बड़े दिव्य से दिव्य महान विभूषितों को देखा है। वो जो क्षीर सागर में भगवान नारायण के जो मैं सदैव दर्शन करती हूँ, जिस नारायण की मैं पूजा करती हूँ, उसकी शक्ल इसी से मिलती है। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अब भगवान ठहरे थोड़े से हटिया। अब भगवान धीरे धीरे आए। भगवान ने कहा मैया मैं तेरा ही लाला हूँ। वो क्या है ना, तू थोड़ी बूढ़ी हो गई है, थोड़ी आंखें जो तेरी हैं वो कमजोर हो गई है, तो नंद बाबा से कह थोड़ा इलाज करवा ले। मेरे मुख में कुछ नहीं, और मुझसे गलती हो गई कि मेरे मुख में माटी थी, मैंने माटी खाई। अब भगवान रोने लगे। भगवान कभी जब भी मैया यशोदा से थोड़ा सा भी दूर हो जाते तो तुरंत आंखों में आंसू ले आते थे। अब यशोदा ने कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो उसी समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मैया कि मुझे अपने से दूर कर रही है, तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैया तू मुझे कुछ भी सजा दे दे, मैंने माटी खाई, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। तू देख मेरे मुख में केवल माटी है। कहा लाला सच में? बोले हाँ मैया। आज मैया यशोदा को जो वो आज तक देखा ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था, कभी समझा ही नहीं था, जहाँ ऋषि मुनिगण बैठकर वेद शास्त्र लिख रहे थे, पुराण लिख रहे थे, वो मुख में सब दिखाई दे रहा है। तो लपक कर मैया यशोदा ने ठाकुर जी को गले से लगाया। कहा लाला तू मुझसे दूर तो नहीं जाएगा? बोले मैया कभी नहीं जाऊंगा। अब बलराम महाराज ने कहा कि तू ऐसी ऐसी लीला करेगा तो माँ तो वैसे ही परेशान हो जाएगी, तू ऐसा क्यों करता है? बोले माँ की डांट से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। कि तुमने देखा नहीं कि माँ के हाथ में कितनी बड़ी छड़ी थी, अगर वो मार देती तो? बोले तू कितनी भी बदमाशियां कर, कितनी भी शरारतें कर, माँ तुझे कभी नहीं मारेगी। बोले मैं स्वयं चाहता था कि माँ यशोदा इस दृश्य को देखे, मैं उसके हृदय को देखना चाहता था। क्या वो अब भी वही माँ है जो हम जैसों की माँ होती, पृथ्वी निवासियों की माँ होती? क्या उसे श्लेष मात्र भी कहीं ये तो नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ? मैं यही देखना चाहता था, क्योंकि मैं वही वात्सल्य चाहता हूँ जैसे औरों बच्चों को मिलता है, वैसे ही माँ का प्रेम चाहता हूँ। मैं वैसा ही पुत्र बनना चाहता हूँ। मैं भगवान बनकर अपना लालन पालन नहीं करवाना चाहता। तो आज नंद भवन की धूल को भगवान ने चखा है, और नंद भवन की धूल केवल नंद भवन की ही नहीं है, अपितु प्रेम भाव को दर्शाने वाली वो धूल है जहाँ राधा जी के चरण पड़े हैं, जहाँ राधा जी भी उससे रेत में विचरी है, घूमी है, कुंज की गलियों में बाल लीलाएं की, तो वहाँ भगवान ने आज राधा जी के चरणों को भी अपने मुख में डाला। उसकी कण कण रेत के प्रत्येक छोटे से छोटे कण में भी आज भगवान ने राधा के प्रेम को स्वीकारा। तो वो नंद भवन की धूल कैसी है। और ब्रज में कहते हैं कि जब भी वहाँ परिक्रमा की जाती है तो नंगे पैर की परिक्रमा की जाती है, चाहे गोवर्धन महाराज की हो, चाहे बाकी बिहारी की परिक्रमा हो। वो इसलिए नंगे पैर की जाती है कि ब्रज की धूल को चखो, ब्रज की धूल में लोटपोट हो जाओ, क्योंकि जब तक ब्रज की धूल आपके पैरों में नहीं लगेगी राधा कृपा नहीं मिलेगी, और जब तक राधा कृपा नहीं मिलेगी तो कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी।
तो कैसी है नंद भवन की धूल। और एक भक्त जब ब्रज की भूमि में जाता है तो कैसे नंद भवन की धूल को अपने शरीर पर भस्म की तरह रमाता है। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आए, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आए। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आए। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आए। मैंने तिलक, जय हो मैंने तिलक, राधे। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आई। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आई। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आई। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। होठों पर उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आए। अरे उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आई। उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आए। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आई। मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल,
ब्रज की धूल कहाँ गई? अब तक कहाँ थी? होठों पे। जल्दी भूल जाते हैं। अब होठों से गई हाथों पर। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आए, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आए, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आई। मैंने तालियां जय हो। मैंने तालियां लाल है। मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोह प्यारी लगी। वो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल, धूल मोह प्यारी लगी। वो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल। हो जा, फिर तेरा विवाह करेंगे। अब विवाह करने की भी लड़की ढूंढने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना है कि किसी के साथ भी पल्ला बांध ले। अब लड़की ढूंढना पड़ेगा, बाबा से कहना पड़ेगा। बड़ी चप्पलें घिसती हैं लड़की ढूंढने में। अब भगवान बैठ गए जिद करके कि अब मोर के साथ मोरनी है तो मेरे साथ भी मेरी भी होनी चाहिए। अब कहीं से भी लेकर आओ। अब मैया यशोदा जिद पर जब भगवान अड़ गए तो मैया ने सोचा कि खेलने वाली जो सखियां हैं इसके साथ खेलती हैं तो चलो उसी के साथ थोड़ा बहुत बहका देते हैं इसको। अब राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने आती थी, घर पे भी आ जाती, रास में भी आती, बाहर भी खेलते थे। तब मैया यशोदा ने पूछा कि लाला जो वो लड़की है ना वृषभानु की छोरी जो बरसाने से आती, बोले राधा? बोली हाँ, वो तेरी बहू है। अच्छा वो मेरी बहू है तो बरसाने से लेकर आ। लो अभी और भी दूना काम बढ़ गया। अब मैया यशोदा बार बार ठाकुर जी को समझाती रही लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। अब मैया यशोदा से जिद लेकर बैठ गए कि मुझे उसी राधा रानी बरसाने वाली से विवाह करना है। अब बाबा को बोलो कि तैयारियां करो, थाल वाल सजाओ, सेहरा वहरा बांधने की तैयारी करो, घोड़ी वोड़ी सजाओ। अब कैसे भगवान मैया यशोदा से जिद करते हैं उस राधिका गौरी से विवाह करने की। तो आप सभी बड़े आनंद के साथ नृत्य कीजिएगा। थोड़े बैठे बैठे भी पैर अकड़ जाते हैं तो थोड़ा खड़े होने के बाद पैर खुल जाएंगे। और खड़े खड़े नहीं होना है, नृत्य भी करना है। तो जिसको नृत्य करना है वो खड़े हो जाइए। सभी खड़े हो जाइए मैया। आगे पीछे सभी जो कुर्सी पे बैठे वो भी। आवाज बढ़ाओ। यही है।